नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे ब्लॉग पर स्वागत है। आज हम आपको नीलावंती एक श्रापित ग्रंथ की पूरी कहानी बताने चल रहे हैं। नीलावंती ग्रंथ को भारत सरकार ने बैन कर दिया क्योंकि इस ग्रंथ को एक श्रापित यक्षिणी के द्वारा लिखा गया है। ऐसा माना जाता है कि जिसने भी लालचवश इस किताब को पढ़ा, इस ग्रंथ को पढ़ा या पढ़ने की कोशिश की, उसकी मृत्यु हो गई या फिर वह पागल हो गया। जब बहुत सारे मामले आने लगे तो भारत सरकार ने ग्रंथ को पढ़ने पर पूरी तरह से बैन लगा दिया। तो आखिर क्या था इस नीलावंती ग्रंथ को श्राप से जुड़ी हुई ये कहानी, और आखिर क्यों इसे अधूरा पढ़ने वाला पागल हो जाता है और पूरा पढ़ने वाला मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना, ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और अनोखी जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। दोस्तों, यह बहुत समय पहले की बात है, जब उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गाँव में एक आदमी था। उसकी एक पत्नी और एक छोटी सी बच्ची थी। जब वह बच्ची 5 वर्ष की हुई तो उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है। इस बच्ची का नाम नीलावंती था। नीलावंती की माँ की मृत्यु के बाद नीलावंती के पिता ने उस गांव को छोड़ दिया और नीलावंती को लेकर दूसरे गांव में चले गए। दोस्तों, नीलावंती के पिताजी को आयुर्वेद का अच्छा खासा ज्ञान था। नीलावंती भी अपने पिता से आयुर्वेद का ज्ञान लेती थी। नीलावंती के अंदर एक खासियत थी कि वह पेड़ पौधों, जानवरों, पशु पक्षियों सभी की भाषा समझती थी और सभी से बात कर सकती थी। यही नहीं, नीलावंती भूत प्रेतों से भी बात कर सकती थी। नीलावंती के स्वप्न में शैतान भी आते थे और नीलावंती को ज़मीन के नीचे गड़े हुए धन के बारे में जानकारी देते थे। लेकिन नीलावंती के अंदर उसके पिता के अच्छे संस्कार होने की वजह से वह सब कुछ जानते हुए भी धन दौलत ज़मीन के नीचे से खोदकर नहीं निकालती थी। नीलावंती को पेड़ पौधे और शैतान जो भी मंत्र बताते वो पीपल के पत्ते से बनी किताब पर लिख देती थी। जब नीलावंती 20-22 वर्ष की हो जाती है तब वो भूत प्रेत नीलावंती के स्वप्न में आते थे, वो उसे हकीकत में दिखने लगते थे। कुछ समय बाद नीलावंती को पता चलता है कि वह एक शापित यक्षिणी है, जो कि एक शाप के कारण इस दुनिया से बाहर नहीं निकल पा रही है। उसे अपनी दुनिया में जाना था। यह सब बात वो अपने पिताजी को बताती है। तब उसके पिताजी उससे कहते हैं कि बेटी, यदि तू इस कारण इस दुनिया से नहीं है और किसी शाप के कारण तू इस दुनिया में फंसी हुई है तो मैं तुझे नहीं रोकूं, अतः तू स्वेच्छा से यहाँ से जा सकती है। फिर नीलावंती उस गांव को छोड़कर जाने लगती है और रास्ते में उसे एक व्यापारी मिलता है। अंत में नीलावंती उस व्यापारी से दूसरे गांव में जाने के लिए कहती है, क्योंकि नीलावंती को एक अच्छी आत्मा ने बताया था कि यहाँ से 35 मील की दूरी पर तुम्हें एक गांव मिलेगा और उस गांव में तुम्हें एक बरगद का पेड़ मिलेगा। वहीं से तुम्हें अपनी दुनिया में जाने का रास्ता मिलेगा। इसके अलावा तुम्हें अपने रक्त के साथ साथ पशु पक्षियों की भी बलि देनी होगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए वह नीलावंती उस व्यापारी से उस गांव में चलने के लिए कहती है। वह व्यापारी नीलावंती को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें उस गांव में छोड़ तो दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। नीलावंती ने व्यापारी के सामने मुस्कुराते हुए कहा कि ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी एक शर्त है कि रात्रि के समय मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ, इसके बारे में तुम मुझसे कुछ नहीं पूछोगे। व्यापारी ने कहा कि ठीक है, मुझे मंजूर है। उसके बाद वह व्यापारी नीलावंती को अपनी गाड़ी में बिठाकर उसके गांव ले जाता है। फिर शर्त के अनुसार नीलावंती ने उस व्यापारी से विवाह कर लिया। रात्रि के समय नीलावंती प्रतिदिन बरगद के पेड़ के नीचे तंत्र मंत्र करने के लिए चली जाती है। वहाँ पर वो अपने रक्त और पशु पक्षियों की बलि भी चढ़ाती थी। एक दिन रात के समय जब नीलावंती तंत्र मंत्र से उस बरगद के पेड़ के नीचे कर रही थी, उसी समय उस गांव के कुछ लोगों ने नीलावंती को पशु पक्षियों की बलि देते हुए देख लिया और उस व्यापारी को जा पर के सारी घटना बता दी। जब अगली रात को नीलावंती अपने समय के अनुसार रात्रि में तंत्र साधना के लिए निकलती है
तो उसके पीछे पीछे वह व्यापारी भी चलता है और नीलावंती को तंत्र साधना करते हुए देख लेता है। अगले दिन नीलावंती के स्वप्न में शैतान आता है और उसे बताता है कि नीलावंती, कल जब तुम तंत्र साधना के लिए बरगद के पेड़ के नीचे जाओगी, उस समय बरगद के पेड़ के बगल से जो नदी बहती है, उस नदी में तुम्हें एक लाश बहती हुई दिखाई देगी। उस लाश के गले में एक ताबीज़ बंधा होगा। तुम्हें उस ताबीज़ को खोलना है और गले से ताबीज़ को निकालने के बाद उसी नदी में तुम्हें एक नाव पर सवार आदमी मिलेगा। तुम्हें इस ताबीज़ को उस आदमी को दे देना है। वह तुम्हें दूसरी दुनिया के दरवाजे तक पहुंचने में तुम्हारी मदद करेगा। शैतान ने नीलावंती से यह भी कहा कि तुम्हें अपनी दुनिया में वापस लौटने का सिर्फ यही एक मौका मिलेगा, इसके बाद दूसरा मौका तुम्हें नहीं मिलेगा। अगले दिन नीलावंती बहुत खुश हुई और रात के समय बरगद के पेड़ के नीचे चली गई। वह तंत्र साधना करके अपने रक्त की तथा पशु पक्षी की बलि दे रही थी कि उसी नदी के किनारे एक लाश बहती हुई दिखाई देती है। नीलावंती उस लाश के पास जाती है और उसके गले में बंधे हुए ताबीज़ को निकालने की कोशिश करती है। उसी समय वहाँ पर व्यापारी भी आ गया और अपने असली शैतानी रूप में आ गया। मतलब जो व्यापारी था वह भी एक शैतान ही था। वह ताबीज़ की पहली गांठ खोल पाई थी और दूसरी गांठ खोलने ही वाली थी। तभी वहाँ पर गांव वाले आ जाते हैं और नीलावंती को नरभक्षी समझकर कहने लगे कि ये दोनों शैतान हैं, ये दोनों तो सभी गांव वालों को मार डालेंगे, अतः इन दोनों को मार डालो। सभी गांव वालों ने अपने अपने हथियार लेकर दोनों को दौड़ा दिया। नीलावंती तो बच गई, लेकिन गांव वालों ने उस राक्षस को मार दिया। राक्षस होने की वजह से वह दोबारा जीवित हो गया। नीलावंती के पास आकर के बोला, तुम मुझे ये किताब दे दो जिसमें तुमने मंत्रों को लिखा है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब नीलावंती ने सोचा कि यदि यह किताब इस शैतान को मिल गई तो यह दुनिया के लिए अनर्थ साबित हो सकता है, अतः नीलावंती ने उस किताब को शापित करते हुए कहा कि जिसने लालच में आकर इस किताब को पूरा पढ़ लिया उसकी तुरंत मृत्यु हो जाएगी, और जिसने इस किताब को आधा पढ़कर बीच में ही छोड़ दिया वह पागल हो जाएगा। यह कहकर नीलावंती उस किताब को लेकर के भाग गई। उसके बाद नीलावंती का आज दिन तक पता नहीं चला कि वह कहाँ गई। कुछ समय बाद वह किताब भी एक साधु को मिलती है। उस साधु के मन में भी कोई तरह का लालच नहीं था, क्योंकि वह किताब दूसरी भाषा में लिखी गई थी। अतः साधु ने उसे सरलतम रूप में अनुवाद करके लिखा ताकि सबको समझ में आए। कहा जाता है कि जो स्वामी विवेकानंद थे उनकी मृत्यु का कारण भी यही नीलावंती ग्रंथ था, क्योंकि उस समय पर स्वामी विवेकानंद जी को ट्रांसलेटर के रूप में जाना जाता था। उन्हें अधिक भाषाओं का ज्ञान था, इसलिए उस समय पर यह ग्रंथ भी उनके पास मौजूद था। तो वह भी इस ग्रंथ को पढ़ने लगे और इसको भी ट्रांसलेट करने लगे। तो जैसे जैसे वो ट्रांसलेट करते गए मौत उनके पास आ गई। तो ये थी नीलावंती ग्रंथ की रहस्य और नीलावंती ग्रंथ की कहानी। तो आज के बाद अगर तुम्हें भी नीलावंती ग्रंथ पढ़ने को मिले तो ध्यान रखना। मिलते हैं अगले हॉरर वीडियो में।